वेलकम टू माय चैनल गाइज। आप देख रहे हैं ग्राफिक्स फैक्ट कुलदीप यादव के साथ। गाइज आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि शेप टूल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सारे इसकी प्रोसेस कैसे यूज करते हैं और सारे टूल्स के बारे में, सारे ऑप्शन के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। रेक्टेंगल टूल में ले लेता हूँ और एक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और इसी के बेस पे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले शेप टूल लेता हूँ, इसकी शॉर्टकट है F10। ठीक है, तो अभी देखें ये बॉक्स, ये अभी कन्वर्ट टू कर्व नहीं है, बट मैं इस पे काम नहीं कर सकता हूँ F10 से। तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट टू कर्व करना चाहिए। तो हम कन्वर्ट टू कर्व के लिए ये आइकन दिया है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कर्व हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कर्व। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पे राइट क्लिक करें और ऊपर देखें कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिया रहता है कन्वर्ट टू कर्व का। सो चलें मैं इसको ही देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कर्व करता हूँ। अब ये देखें कर्व का ऑप्शन ये आ गया है। तो अभी देखें मैंने शेप टूल लिया है और मैं किसी एक, अभी देखें ये माउस का कर्सर जो है वर्गाकार दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें जो लेफ्ट साइड है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर में है। ठीक है, इसके नीचे आ जाए तो फ्री हैंड दिया है। तो रेक्टेंगुलर ये माउस के कर्सर का ये एक तरह से वर्गाकार में दिया रहता है। सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं इसको फ्री हैंड में कर दूंगा तो ये आपका ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसके आगे आ जाएं, ऐड नोड। ये क्या चीज़ है? ये कहता है कि अगर नोड अलग अलग है तो इसको हम इससे, अभी देखें मैं इसको करता हूँ एक बार सिलेक्ट। इसको मैं, ये देखें एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ पे। इसके 4 नोड हैं और इसमें अगर मैं कहीं और 2 बार सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें एक नोड और सिलेक्ट हो गया। इसको मैं माउस लेफ्ट क्लिक करके ऊपर करता हूँ तो एक नोड ये भी बन गया। ठीक है, इसके आगे आ जाएं तो ये डिलीट नोड का ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस नोड पे हमने क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z में मारता हूँ। ठीक है, तो और इसके आगे आ जाए, ये दे रखा है ज्वाइन टू नोड। पहले तो मैं इसमें और कुछ समझा दूं आपको कि जब भी आप आए इस पे एक बार सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऐड नोड का ऑप्शन नहीं देगा। यानी ये मैं समझिए कि यहाँ पे एक नोड बन गया, आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा माउस लेफ्ट, तब जाके ये नोड ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर लेता हूँ क्योंकि हमें ऐसे सेलेक्ट करने में अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एक है ज्वाइन टू नोड, एक है ब्रेक कर्व। तो यहाँ से हम
ब्रेक करते हैं एक बार, ब्रेक। तो यहाँ देखें ये अलग अलग हो गया, ठीक है, ये देखें ये अलग अलग हो गया। अगर हम इसको दोनों को सेलेक्ट कर दूं और यहाँ पे आके ज्वाइन टू नोड कर दूं तो ये ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर नोड टूटा हुआ है, ब्रेक है, तो यहाँ से अलग, यहाँ से जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ से कर देता हूँ, मैंने अलग कर दिया। अब ये देखें ये अलग हो गया। अब हम चाहेंगे तो बाहर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे, ये देखें ऐड हो गया। अब ये एक ही नोड है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से फ्री हैंड टूल लें और इसको ऐसे सेलेक्ट करें, तभी भी बात वही है, ठीक है। अब आ जाएं, इसके आगे दिया है कन्वर्ट टू लाइन, दूसरा कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। तो अभी देखें ये लाइन दो बार मैं क्लिक करके ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ या फिर किसी एक कॉर्नर को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा एरिया, ये वाला एरिया कन्वर्ट टू कर्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम ये ऑप्शन घुमा सकते हैं। जस्ट इमेजिन करें मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये यहाँ से एक कॉर्नर पकड़ेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू लाइन, यानी ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें सीधा हो गया, ठीक है। ये करता है कि जिस शेप में था उस शेप में ये सीधा कर देता है। और यहाँ से हम पकड़ेंगे तो यहाँ से ये कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका कन्वर्ट टू कर्व हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व, फिर मुझे उसी शेप में लाना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसमें दूसरा वाला है, मैं एलिप्स टूल लेता हूँ और कंट्रोल के साथ मैं इसको ड्रैग करता हूँ और मैं इसको कर्व कर देता हूँ, ठीक है। कर्व करने के बाद मैं शेप टूल लेता हूँ और किसी एक नोड को मैं पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे देखें कॉस्प नोड आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखें ये नोड मैंने ऊपर नीचे किया तो ये दोनों एक ही शेप में जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा कॉस्प नोड पे तो ये देखें एक ही हैंडल, यानी ये वाला हैंडल नहीं घूम रहा है बल्कि एक ही हैंडल घूम रहा है, ठीक है। ये देखें मैं इसको इस वाले को घुमा रहा हूँ, तो ये देखें, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं स्मूथ नोड, ठीक है, तो ये दोनों हैंडल घूमेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, अगर मैं स्ट्रेच करूँगा तो ये देखें लेफ्ट साइड मैंने स्ट्रेच किया तो सिर्फ नोड से सिर्फ लेफ्ट वाला ही स्ट्रेच हो रहा है, बल्कि ये वाला इस साइड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसके आगे वाला सिमेट्रिकल नोड पे क्लिक करूँगा तो अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखें इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, ठीक है। और नीचे ऊपर करेंगे तो ये दोनों बराबर ही, जितना ये जाएगा उतना ऊपर भी जाएगा, ये देखें, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये बराबर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका दोनों
बराबर ही जाएगा और ये दोनों साइड भी जाएगा ये। ठीक है, इसके आगे आ जाए रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने F5 क्लिक करके और कंट्रोल के शिफ्ट दबा, एक बार क्लिक किया फिर शिफ्ट दबाया और मैंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद अभी देखें ये वाला एंगल हमारा, इसकी डायरेक्शन इस साइड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से चल के और इस साइड आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ, तो जी वाला पोजीशन इधर है, ये उल्टा हो जाएगा। ये देखें इस साइड आ गया। ठीक है, मैं दूर करता हूँ तो ये देखें पोजीशन इस साइड आ गया और ये वाला पोजीशन उल्टा हो गया। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं इसके आगे वाला ऑप्शन बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स लेता हूँ, इसको मैं कर्व करता हूँ, शेप टूल लेता हूँ और ये कह रहा है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। मान लीजिए ये यहाँ से ब्रेक पार्ट है। ठीक है, ये तो मैं यहाँ से दोनों पकड़ूंगा और यहाँ से क्लोज कर दूंगा। पहले पढ़ लें आप क्या लिखा है, क्लोज द कर्व बाय ज्वाइनिंग द स्टार्टिंग नोड एंड द एंड नोड विद अ स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है कि एक नोड से यानी दूसरी नोड अगर बना रहे हैं तो दूसरे वाले नोड से आपका क्लोज ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, दूसरे वाले नोड से आपका क्लोज ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये देखा मैंने, मान लीजिए यहाँ पे लेके आया तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जिधर लेके जाएंगे वहीं से आपका नोड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आ जाए, आपका ये ऑप्शन दे रखा है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। ये क्या चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बॉक्स है। ठीक है, मैं और भी लाइन बना लेता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल R, बस इतना ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको मैं पहले वेल्ड कर देता हूँ। वेल्ड करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसको पकड़ के और यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ट्रिम करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अभी देखें ये शेप आपका पिक टूल से मैंने पकड़ा है तो ये एक ही साइड जा रहा है। अगर मैं शेप टूल लेता हूँ, शेप टूल ले करके और किसी एक नोड पर क्लिक करके, ठीक है, और मैं इस पे सिलेक्ट कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट सब पाथ पे, तो उसके बाद मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ये देखें कि वो वाला जो ऑब्जेक्ट था वो अलग हो गया, बाकी सारा एक ही में है। ये देखें। ठीक है, मैं शेप टूल लेता हूँ और किसी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को, मान लो इस वाले ऑब्जेक्ट क्लिक करके किसी एक कॉर्नर को नोड पे क्लिक करके इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये पढ़ने पहले क्या है, एक्सट्रैक्ट द सेलेक्टेड सब पाथ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू क्रिएट टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि आप अगर ऑब्जेक्ट वेल्ड है या फिर इसको अलग करना चाहते हैं तो आप इसको उसमें से सेपरेट पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो आप शेप पाथ पकड़ें और किसी एक नोड को पकड़ें और वहां से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये वाला ऑप्शन पकड़ा और किसी एक नोड पे क्लिक करके
मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये वाला डिलीट यहाँ से पकड़ लिया और शिफ्ट के साथ इसको करके यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको पकड़ के और सेव टूल लिया, तो किसी एक नोड पे क्लिक करके और यहाँ से मैं सब पाथ कर दूंगा, यानी सिलेक्ट कर दूंगा और बाहर में क्लिक कर दूंगा एक बार। तो ये देखें ये वाला पार्ट अलग हो गया, बाकी ये साथ ही साथ जाने लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ इसके आगे वाला। मैं पहले इसको कर्व करता हूँ, सेव टूल लेता हूँ, इसके आगे आ जाए क्लोज कर्व। जो चीज ये है कर्व टू क्लोज, वही ऑप्शन यही है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें ब्रेक पार्ट करता हूँ, मैं इस वाले नोड को पकड़ के इस साइड लेके आया। आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। मैं दो नोड को पकड़ लिया और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ये देखें क्लोज हो गया, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं या फिर इसको पकड़ के यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये कि आप इसको ये ऐसे पकड़े हैं, मैं यहाँ से पकड़ के और यहाँ पे देखें ज्वाइन टू नोड, तो ये डायरेक्टली आपको उसी नोड पे ये ज्वाइन कर देगा। ठीक है, मैं देखो दोबारा क्लिक किया और ये उसी नोड पे एक सिंगल ही नोड पे ये ज्वाइन कर देगा। अगर मैं इस वाले पे कर रहा हूँ एक्सटेंड कर्व पे, तो एक नोड तो ये आपका है ही, दूसरा नोड पे आपको यहाँ से लेके दूसरी लाइन बना करके आपको जोड़ देगा। सेम ऑप्शन ये भी है। ठीक है, और इसके आगे आ जाए स्ट्रेच और स्केल नोड कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको डिलीट करके तो मैं सारे को पकड़ता हूँ और यहाँ से स्ट्रेच और स्केल नोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो शिफ्ट के साथ मैं ड्रैग करता हूँ माउस को, तो ये देखें दोनों साइड बराबर हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक साइड से कर रहा हूँ और दूसरा साइड से भी मान लो कर रहा हूँ, तो हमें ये अंदाजा नहीं है कि ये कितना इसकी साइड आया है और ये कितनी इसकी साइड आया है। यानी कि आपकी ये वाला साइड और ये वाला साइड आपकी कितने दूरी है। अभी देखिए ये वाला ज़्यादा आ गया, ये वाला कम है आपका। ठीक है, देखो ये वाला नोड इससे काफ़ी ज़्यादा है और ये वाला नोड इससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड मारूंगा और दोनों नोड को पकड़ूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा और शिफ्ट के साथ मैं इसको कम करूंगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ से इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी सेम है। ठीक है, यानी ये वाली दूरी सेम है। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये वाला इस पे मैं क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ और एक बॉक्स लेता हूँ, इसको मैं कर्व कर देता हूँ, शेप टूल लेता हूँ और इसके आगे आ जाएं तो यहाँ पे देखें एक नोड दिया है, ये एक ऑप्शन और दिया है रोटेट और स्क्यू नोड। ठीक है, तो इससे पहले आने से पहले मैं एक और ऑप्शन में बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे साइड से मैं पकड़ के अगर ये वाला मैं नीचे ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये दोनों जा रहा है। ठीक है, ये देखें, लेकिन अगर मैं एक नोड को पकड़ के लेके जा रहा हूँ तो ये एक ही साइड जा रहा है। सेम वही ऑप्शन है यहाँ पर भी, तो मैं दोनों को पकड़ के और
इस पर अगर मैंने क्लिक कर दिया और शिफ्ट के साथ मैं नीचे ऊपर कर रहा हूँ तो ये देखें नीचे ऊपर जा रहा है। ठीक है, सेम ऑप्शन इधर भी है, इधर पकड़ के मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये वाला पोजीशन आपका जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें 2 बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, और 2-3 ऑप्शन और मैं बना देता हूँ। तो अभी देखें यहाँ पे आपका रोटेट ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आप इसमें 2 बार क्लिक करेंगे नोड पे तो नोड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें आप, मैं इस पे किसी एक इस वाले नोड पे सारे पे सिलेक्ट किया और ये रोटेट ऑप्शन इसक्यू दे रहा है। बीच में आप देखेंगे सेंटर पॉइंट, तो आप अगर यहाँ से घुमाव करेंगे तो उसी सेंटर पॉइंट से ये घूमेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट हमने इसमें एक बार क्लिक करके ये वाला पोजीशन हम नीचे लेते आए, चाहे किसी एक कोने पर लेके जाएं, तो उसी के बेस पे ये घूमेगा। वो जहाँ रहेगा उसी के चारों तरफ ये एक तरह से आपका रोटेट स्क्यू करेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पे आपको देखेंगे अलाइन नोड। अलाइन नोड होता क्या है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर एक बार क्लिक करता हूँ तो ये नोड मान लीजिए ये अलाइन वर्टिकली है। ठीक है, और अलाइन हॉरिजॉन्टली है, तो मैं इसको किसी एक को हटा करके अलाइन हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। तो अलाइन हॉरिजॉन्टल कौन सा है, अभी मैं एक बार ओके करता हूँ। तो अभी देखें, यानी ये वाला हॉरिजॉन्टल आपका जो शेप था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो सारा शेप आपका हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करके और इस पे कर रहा हूँ तो सारा जो नोड था सब हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे पूरा सिलेक्ट करके और किसी एक नोड पे क्लिक करके मैं कर रहा हूँ तो अभी देखेंगे मैं वर्टिकली कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ तो ये देखें इसी वाले नोड पे आपका हुआ वर्टिकली हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमें इस वाले पे करना है तो इस पे मैं सिलेक्ट करके एक बार इसी पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसको क्लिक करके और यही वर्टिकली मैं करूँगा, हॉरिजॉन्टली हटा देता हूँ तो इस वाले लाइन पे आपका ये वर्टिकली ऐसे सीधी लाइन बन जाएगा। तो अभी देखें ये वाला आपका पोजीशन इस वाले ऑप्शन पे आ गया है। ठीक है, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके और इस पे एक बार सिलेक्ट कर दूंगा, एक बार सिलेक्ट कर दिया फिर इस पे गया और यहाँ पे देखें मैं वर्टिकली कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी पे आकर के ये सेव ऑप्शन बन गया। मैं इसको एक बार और करता हूँ और इस पे क्लिक करके सॉरी एक बार इस पे क्लिक करके मैं इस पे आता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको वर्टिकली, तो ये वाला इस वाले पोजीशन पे आपका वर्टिकली हो गया है। ठीक है, अब मैं दोबारा इस पे आता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टली लेता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली लेने से पहले मैं इस पे क्लिक करके और एक बार इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं हॉरिजॉन्टली लूँगा इस वाले पोजीशन पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखें इसी लाइन के सीधे स्ट्रेट पे ये हॉरिजॉन्टल हो गया है सर। ठीक है, यानी सारा नोड ये चारों नोड उठ के आपके इस वाले नोड पे आ गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस वाले नोड पे मान लो लेना है तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इस पे क्लिक करके और ये हॉरिजॉन्टल में लेता हूँ तो देखें इस वाले नोड पे बेस पे आ गया। ठीक है, और एक लाइन से शिफ्ट दबाया और एक और कॉपी लेता हूँ कंट्रोल के साथ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं पकड़ के
सेव टूल पकड़ता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी देखें कर्व आ गया ऑप्शन। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ लाइन पे और यहाँ से कर्व करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ माउस से। तो ये देखें आपका एक साइड से मैं कर रहा हूँ तो दूसरा पोजीशन भी आपका घूम रहा है। मान लो यहाँ पे हम कर रहे हैं, एक बार 2 बार क्लिक किया तो इधर दूसरा वाले पर भी ये सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से भी घुमा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से पकड़ के और यहाँ से भी हम घुमा सकते हैं। ये देखिए दोनों नोट पकड़ के। ठीक है, ये देखा है। हम यहाँ से चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए हमें इसको यहाँ से वेल्ड कर देंगे, शेप टूल लेंगे और यहाँ से इस वाले नोट को पकड़ेंगे। यहाँ से भी जोड़ सकते हैं और यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जोड़ने के लिए आपको सीधे नीचे से ऑप्शन को आपको ये अलग अलग पार्ट में जोड़ देगा, बट मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये देखें इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड मारता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला ऑप्शन रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकली। ठीक है, तो मैं इस पे सेलेक्ट किया और इस वाले पे क्लिक करके और मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी देखें ये नीचे ऊपर मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये नीचे ऊपर दोनों साइड से कम हो रहा है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये पोजीशन आपका कम हो रहा है, लेकिन मान लो हम इसको एक साइड से घुमा रहे हैं तो ये आपका पोजीशन घुमा दे रहा है। ठीक है, ये देखें मैं एक साइड से पकड़ के नीचे ऊपर कर रहा हूँ तो ये ऐसे घुमा रहा है। अगर मैं इसको चाहूँ तो नीचे ऊपर करूँ तो ये छोटा बड़ा होगा। ठीक है, और इसको मैं एक बार घुमा ही देता हूँ और शिफ्ट कंट्रोल दबा करके इसको ऐसे करता हूँ। मान लो इसको मैं पकड़ के और इसको ये वाला पोजीशन पकड़ता हूँ तो ये देखें आपका यहाँ से मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए आपका ऑप्शन ये चीज़ है जो भी, तो मैं इस पे क्लिक करके इस किसी एक नोट पे पकड़ूंगा तो ये दोनों साइड जाएगा, लेकिन मैं अगर नीचे वाले को भी पकड़ूंगा तभी भी ये जाएगा। मैं इस पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ तो ये देखो नीचे से ऊपर करूंगा तो दोनों अलग अलग ये एंगल रोटेशन अपना एंगल चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, लेकिन अगर मैं दोनों को एक ही शेप में लेके जाऊंगा तो दोनों एक ही तरफ जाएगा। ये देखो, लेकिन नीचे ऊपर करूंगा तो दोनों नीचे ऊपर जाएगा। ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और कर्व करके मैं शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद और यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट ऑल नोड। मैं इसको डिलीट करता हूँ और F5 टूल लेता हूँ और इसमें मैं बहुत सारा लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, शेप टूल लिया, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया और किसी एक नोड पे पकड़ के मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखें सारे नोड एक ही तरफ से जाने लगेंगे। ठीक है, अगर मैं किसी एक नोड पे पकड़ के इसको इधर से उधर ले जाऊंगा तो सिर्फ एक ही नोड ये जाएगा। मैं इसको पकड़ के और इस वाले पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस वाले पे
सिलेक्ट ऑल, तो ये देखें सारे जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ से मैंने क्लिक किया तो सारा नोड पकड़ में आ गया, और इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ इलास्टिक नोड पे, किसी एक नोड पे पकड़ के करता हूँ, तो ये एक ही नोड पे जा रहा है। जैसे मान लो ये अभी सिलेक्ट है और ये वाला सिलेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं इसको नन सेलेक्ट करता हूँ और इसको एक बार सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं ड्रैग करूंगा तो ये सारा एक ही तरफ जाएगा, एक नोड से पकड़ूंगा। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन कैप्चर कर रखेगा, बाकी पोजीशन आपका ये घूमेगा, ठीक है। ये देखिए मैं इसको पकड़ के चलाऊंगा तो ये लास्ट वाला पोजीशन आपको पकड़े रहेगा, ठीक है। ये देखिए अब देखिए इसमें बहुत सारे नोड हैं, 1 2 4 2 6 2 8 2 10 है। रेड्यूस नोड करूंगा तो इसमें ये कम करेगा। मैं इसमें क्लिक करके कम करूंगा तो ये देखें कुछ नोड कम हो गया इसमें, ठीक है। मैं दोबारा इसको लेता हूँ F5 और इसमें देखें मैं बहुत सारे नोड बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारे नोड आ गए। मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस पे क्लिक करके, और इसमें नोड जो है बहुत सारे हैं तो इसको कम कर देगा। ये इसमें मैंने क्लिक किया तो ये देखें नोड कुछ कम हो गया है, ठीक है। मैं किसी एक पे पकड़ के भी कर रहा हूँ तो ये देखें कुछ कम हो रहा है, ठीक है। और ये सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक तरह से आपका नोड कम हो जाता है। और यहाँ तक आप देख लिए कि आप कैसे यूज कर सकते हैं शेप टूल को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपसे मिलूंगा स्मच ब्रश टूल, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो, और अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।